का ही कमाल है, इनके विकास का ही कमाल है कि बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय गडकरी जी को प्यार से रोड करी कहा करते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की रोडों को विश्व स्तरीय बना दिया। पुनः एक बार तालियों से अभिनंदन करते हुए गडकरी जी का जोरदार स्वागत, जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं और सबसे पहले ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं गुजारिश करती हूं कृपया हमारे बीच पधारें माननीय मंत्री महोदय श्रीमान नितिन गडकरी जी दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच मंच पर आए। मैं गुजारिश करती हूं साथ ही साथ आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही होती रहनी चाहिए। साथ ही हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकसभा सांसद श्रीमान निहाल चंद जी, चूरू से लोकसभा सांसद श्रीमान राहुल कस्वा जी, झुंझुनू से लोकसभा सांसद नरेंद्र खीचर जी, समस्त मंच आसीन आप सभी की एक बार पुनः जोरदार तालियां। ऊपर वाले परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज के इस कार्यक्रम का एक शुभ आगाज प्रथम पूजनीय विनायक जी को याद कर उजाले की ओर बढ़ते कदम, सभी के हाथ, सभी का साथ, सभी का विकास। एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्प से स्वागत किया जाता है। जब कहते हैं फूलों की बात आती है, एक ही दिल में ख्याल आता है कि सीख ले फूलों से मुद्दाए जिंदगी कि खुद ही महकना नहीं गुलशन को भी महकाना। हमारे लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान नितिन गडकरी जी का फूलों से, पुष्पों से स्वागत किया जाएगा और आप सभी की बहुत सारी तालियां होगी। अब मैं मंच पर आसीन हमारे मंचासीन से गुजारिश करती हूं कि सर को पुष्पमाला से स्वागत करें और आप सभी की बहुत सारी तालियां। आप सभी की गुजारिश है, प्लीज वेलकम गंगानगर हनुमानगढ़ के लाडले लोकसभा सांसद श्रीमान निहाल चंद जी से गुजारिश है कृपया पुष्पमाला के लिए आगे बढ़ें। चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कस्वा जी से गुजारिश है, झुंझुनू से लोकसभा सांसद श्रीमान नरेंद्र खीचर जी से गुजारिश है और आप सभी की तालियों की आवाज जोरदार होनी चाहिए। मंच आसीन सभी महानुभाव से गुजारिश, सर के स्वागत में माल्यार्पण के लिए आप भी सभी आगे आए और आप सभी की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबके चहीते, सभी के दिलों में बसने वाले, जनता के लिए काम करने वाले एक ऐसे नेता हमारे बीच है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इस सभा को सराबोर कीजिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार सर्व सम्माननीय माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आप जनता के दिलों में बसते हैं क्योंकि ये जनता के लिए काम करते हैं। इनका विजन बहुत बड़ा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का और उनकी कार्यशैली को सहराया जाता है। और वो भी ये कहते हैं कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री का काम बोलता है
और हम सभी के दिलों की धड़कनें ये बोलती है कि एक ऐसा नेता हमारे बीच है जो बहुत अच्छा काम करे, सबके दिलों में बसे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर, समय निकाल आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2050 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग व परियोजनाओं एवं 7 रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों का लोकार्पण व शिलान्यास का आज कार्यक्रम है और हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। आइए इसे भव्य और विशाल बनाते तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आप सभी का प्यार आ सकता है सर के लिए। बहुत बहुत स्वागत। पुष्पों के साथ, शॉल के साथ। अब मैं गुजारिश करती हूं चूरू से लोकसभा सांसद श्रीमान राहुल कसवा जी से, कृपया वो डाइस पर आए और आज की सभा को संबोधित करें आप सभी की तालियों के साथ। प्लीज वेलकम चूरू से लोकसभा सांसद श्रीमान राहुल कसवा जी। मंच पर विराजमान परम आदरणीय हम सब के प्रेरणा के सोर्स आदरणीय नितिन गडकरी साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय पिताश्री राम सिंह जी, मेरे बड़े भाई निहाल चंद जी, मेरे साथी टीचर साहब, सम्मानित मंच, आज बहुत ही खुशी का पल है कि आज मंत्री महोदय आपके द्वारा इस क्षेत्र को पिछले 9.5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे सर्वाधिक अगर रोड देने का कार्य किया है तो आपके कार्यकाल में हुआ है और आज उसी की तर्ज पर हम आज एक इतनी बड़ी 2200 करोड़ रुपए की सौगात आप हमारे राजस्थान के लिए दोबारा लेके आए हो। बीते हुए इन 9.5 सालों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जिस पथ के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा था वो 2014 से पहले लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से हम नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण इस देश के अंदर कर रहे थे। पर आपके नेतृत्व में और आपकी जो विजन था, क्योंकि आपको रोडमैन के नाम पे हिंदुस्तान की जनता क्या बच्चा बच्चा जानता है, और उस 8 से 10 किलोमीटर के बाद में आज हम 35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से इस हिंदुस्तान में नई हाईवेज का निर्माण कर रहे हैं, तो वो आपके कारण ही सिर्फ हो पाया है। 90,000 किलोमीटर का पूरा हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक जाल बिछा हुआ था, पर बीते हुए 8.5-9 सालों के अंदर इसको आपके नेतृत्व के अंदर 1,47,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन किया गया है, तो वो आपकी ही नेतृत्व में चीज हो पाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका कि चूरू की जनता के ऊपर, चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमेशा आपका आशीर्वाद मिला। आप ही के द्वारा और आप ही के कर कमलों से NH 709 अपना एक आज का दिन देख पाया, वरना उस रोड का बनना बहुत मुश्किल था, पर आपका आशीर्वाद था। पिताश्री राम सिंह जी ने जब MLA का चुनाव लड़ा तो आप स्पेशल सिर्फ इसी बात के लिए आए थे वहां पर कि 709 की देन आप लोगों की मेहनत की देन है और मैं राहुल अवश्य वहां पे पहुंचूंगा, और आप पिताश्री के चुनाव में भी आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण रोड NH 52 जो आज 4 लेनिंग का रूप ले रही है, और अभी जो हिंदुस्तान के अंदर शायद किसी ने विचार किया हो, सेतु बंधन एक जो स्कीम आपने लॉन्च करी है, मैं समझता हूं कि गांव और दूर दराज शहरों में सभी लोग बैठे हुए हैं, उसको उसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। जिस सेतु बंधन स्कीम के तहत हर रेलवे क्रॉसिंग जो राष्ट्रीय राजमार्ग से हटकर होगी, जो स्टेट हाईवे हो या MDR हो या शहर की रोड हो, कि हर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आप ROB बनाने का काम कर रहे हो। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और चूरू लोकसभा की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में 14 पास हुए हैं, 3 मेरे क्षेत्र में पास किए गए हैं। मैं आपका भी उसका भी आज आप शिलान्यास करने जा रहे हो। साथ ही साथ में राजगढ़ और पिलानी दोनों का बाईपास आपने सैंक्शन किया है, जिसका दोनों का काम चालू हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक आपका तीर्थ तोहफा है। आज का मंच है, समय बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 2 बातें जरूर करनी चाहूंगा। अब आप आए हो और कुछ मांगू नहीं है तो गलत हो जाएगा, और जब मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे पता है आप मना भी नहीं करोगे। हमेशा मुझे याद है आज भी वो दिन
जब 2016 में आप सालासर मंदिर का दर्शन करने के लिए आए थे और मैंने उस समय 3 राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की थी और आपने तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी थी। वो बात अलग है कि राज्य सरकार उसको बनाने में सक्षम न रह पाई और आगे पिछले 4.5 साल में कागज आगे बढ़े नहीं। पर मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग खूब बने, पर मेरी लोकसभा क्षेत्र के 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, सादुलपुर और चूरू। दोनों शहरों का बाईपास की आपसे डिमांड करता हूं। चूरू शहर हमारा बहुत बड़ा है, 20 किलोमीटर का एक बाईपास बन जाएगा तो पूरे शहर के वासियों को एक नया जीवन दान मिलेगा। और साथ ही साथ राजगढ़ शहर के अंदर 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक मात्र 9 किलोमीटर का बाईपास और मिल जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं उसका भी बहुत फायदा होगा। CRIF की रोडें बहुत मिली हैं। मेरे क्षेत्र में नौहर के अंदर और भादरा में 2 बेहतरीन रोड्स का काम चल रहा है। नौहर से सरदार शहर 65 करोड़ रुपए की रोड है और भादरा से सावा उसका भी काम चल रहा है। भादरा से सावा का 10 से 12 किलोमीटर का एक टुकड़ा बच गया। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि CRIF के अंदर उसको भी लेकर और भादरा सावा को एक बेहतरीन रोड बनाने का आप कार्य करेंगे, उसकी आप घोषणा करेंगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। इन बीते हुए समय के अंदर जिस रूप के अंदर देश आपके, एक बात आपको कहना चाहता हूं हमेशा कि जब भी आप नितिन गडकरी साहब से मिलने जाओगे, कोई भी मिलने जाएगा, जो पॉजिटिविटी के साथ में ये कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा कभी इनके मुंह से आपको ना सुनने को नहीं मिलेगी, हमेशा हर बात के लिए हां और पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। हम युवाओं के लिए, हम जो युवा सांसद हैं और जो उभरते हुए नेता है इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी आपको अपना एक रोल मॉडल मानते हुए आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। हम आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, आपका हमेशा इस तरह में मार्गदर्शन मिलता रहे और यूं ही इस भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का आप निर्माण करते रहे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, जी बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। भारत माता की। आप सभी की बहुत सारी तालियों के साथ मैं अब गुजारिश करती हूं, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप जी, प्लीज आप मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। आप सभी की बहुत सारी तालियां। परम आदरणीय गडकरी जी, सम्मानित मंच, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए जो मेरी हार्ट बीती बात है, भाई साहब से संपर्क में आने के बाद में हुई है, वही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही सिंचाई मंत्रालय गडकरी जी भाई साहब को मिला तो 2,500 करोड़ रुपए सिंचाई महकमे के लिए भाई साहब ने तुरंत से स्वीकार किए, जिससे हमारी नहरों का काम चल रहा है। ये तो है अपने काम का। और उसके बाद में मुझे एक दफ़ा लखनऊ में PWD मिनिस्टर्स की मीटिंग थी और उस वक्त में सिंचाई महकमा भाई साहब को मिला ही था, तो मैं यूं ही उत्सुकता से उस मीटिंग में चला गया कि और नहीं तो भाई साहब से परिचय ही हो जाएगा। मैं वहाँ गया, स्टेज पर बैठा था, तो यूपी के जो मिनिस्टर थे आपके PWD के, जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि गडकरी जी, अगर आप हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, इसको आप ध्यान से सुनना, 1 लाख करोड़ रुपए दे दो तो हमारे यूपी की सड़कों की दशा सुधर जाए, बहुत हालत खराब है। जब भाई साहब की बोलने की बारी आई, जो इनके शब्द थे मैं वैसे के वैसे ही बोल रहा हूँ। इन्होंने PWD मिनिस्टर की ओर इंगित होकर के कहा कि आप 1 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हो, मैं आपको 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा। इसलिए अगर इस किस्म के मंत्री, मैं मेरी औकात से बढ़ करके निवेदन कर रहा हूं कि अगर 2-3 मंत्री इस किस्म के हों तो हिंदुस्तान का नक्शा है वो और ही होगा। आज भाई साहब जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, आपका नाम सुन के अपने स्वतः साधनों से भी बहुत लोग आए हैं। अब मैं छोटा सा निवेदन एक और करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से पहले राहुल कसवां जी ने कह दिया
भाई साहब, आप पधारे थे सरदार शहर सालासर में, उस वक्त आपने एक घोषणा की थी कि राजस्थान का स्टेट हाईवे नंबर 7 जो सतीपुरा हनुमानगढ़ से निकलता है, किशनगढ़ तक आपने घोषणा की थी उसकी। दोबारा फिर उसी दिन आपकी बैठक थी दौसा के अंदर, वहां पर जाकर के आपने नेशनल हाईवे से इसको एक्सप्रेस हाईवे डिक्लेयर किया। ये एक ही दिन की घटना है। अब वो काम मेरा अटका पड़ा है। आपकी 5 दिन बाद में आपका जन्मदिन है, तो मेरी ओर से, साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें एक गिफ्ट के तौर पर आपसे आपके जन्मदिन पर वो एक्सप्रेस हाईवे की मांग करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभा को संबोधित करने के लिए अब मैं नम्र निवेदन करती हूं झुंझुनू लोकसभा सांसद श्रीमान नरेंद्र जी खीचड़। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। एक बार सभी दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब जितना आप जोर से बोलोगे, जितनी जोर से तालियां बजाएंगे, उतना ही अपने मंत्री जी उतना ही ज्यादा बड़ा पिटारा खोलेंगे। आपको सब पता है। आपके चेहरे पर खुशी भी होनी चाहिए और अच्छी तालियां बजनी चाहिए, तो पिटारा तो खुलाया जाता है आपसे। आदरणीय हमारे लोकप्रिय और युवा भी कह सकते हैं हम, कईयों ने कहा कि युवा कोई उम्र से नहीं होता, काम करने की कैपेसिटी होती है। जो ज्यादा काम करता है दिन रात, उसे युवा कहते हैं। तो युवा मंत्री अच्छे हमारे सर्वश्रेष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि आंखों में छाया आज के उत्सव का नशा, आंखों में छाया आज के उत्सव का नशा, चित्त में अजीब बेकरारी सी, आंखों में छाया आज के उत्सव का नशा, चित्त में अजीब बेकरारी सी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में लगती है भली और प्यारी सी। आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पूर्व मंत्री निहाल सिंह जी, हमारे साथी आदरणीय राहुल जी कसवा जी, और 3-4 बार रह चुके हमारे एमपी सांसद आदरणीय गार्जियन के रूप में आदरणीय राम सिंह जी, डॉक्टर साहब राम प्रताप जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते हो। मैं भी 5 साल इनके साथ जब मंत्री थे जब रहा हूं। आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो। इनके बारे में क्या कहें, आपको पता ही है, सब जानते हो कि कम कहते कम है, करते ज्यादा हैं। तो आदरणीय मटोरिया जी, आदरणीय बेनीवाल जी, हमारे सभी साथी, सम्मानित मंच, हमारे कई एमएलए पुराने मेरे साथी बैठे हैं, 8-10 एमएलए जो मेरे साथ ही थे, उनका भी जोरदार तालियां बजा करके आप हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप लोग किसान भाइयों, यहाँ के नागरिक बंधुओं, सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अन्य सभी अधिकारी, पत्रकार साथीगण, मैं सभी का आपके पड़ोसी सांसद होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गडकरी जी के बारे में मेरे हिसाब से कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आज जो काम विदेशों में होता था उनको भारत में करके दिखा दिया। पहले विदेशी लोग ही नेशनल हाईवे पुल ये बनाते थे, और जो इन्होंने बनाए हैं आपसे उससे छुपा हुआ नहीं है। कितना काम इन्होंने किया है कि जहां 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, वहां 2-2, 3-3 घंटे में गाड़ियां पहुंचती हैं। और कितनी सुविधाएं, कितने हाईवे और क्या क्या करने जा रहे हैं वो आप ही बताएंगे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा झुंझुनू जिला राजस्थान में एक कोने में भौगोलिक दृष्टि से अलग से बिछा हुआ है। वो झुंझुनू के नाम से कोई चीज दी जाए तो ही दी जाती है। तो इन्होंने जो बीकानेर से रेवाड़ी वाला हाईवे तो दे दिया, लगभग बन चुका। इसके साथ में 4 बाईपास दिए, जो एक तो आपके चूरू के साथ ही है, पिलानी का बाईपास, फतेहपुर का बाईपास, मंडावा का बाईपास जो मेरी विधानसभा है, और झुंझुनू जिले का पूरा बाईपास, चारों के काम शुरू हो गए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक ही दिन 5 मिनट मिला था, इनकी जो कमेटी है उसका मैं सदस्य, उसमें 5 मिनट मिला। 1 साल में जाता वो 5 मिनट में 1 साल पहले कर दिया वो चारों बाईपास।
इसलिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँ। अब 5-7 दिन पहले मैं मिला था कि हमारी रिंग रोड है, 22 किलोमीटर बनाने पर झुंझुनू की रिंग रोड बन जाती है। इनके लिए इन्होंने तुरंत हमारे अधिकारियों को कहा कि भी इसका सर्वे करो। 3 हमारे और ब्रिज हैं जो उदयपुर वाटी जाता है, एक बाकरा जाता है, एक और ब्रिज है, उनके लिए भी हाथों हाथ इन्होंने कि भी इनकी डीपीआर बना करके भेजो। और हमारे जो पचेरी है, पचेरी से झुंझुनू जो ये हाईवे है उसमें 4 लाइन नहीं थी। 4 लाइन नहीं होने का कारण था उस पर टोल लगता था, राजस्थान सरकार के टोल थे। अब टोल हटते ही उनकी स्वीकृति दे दी, उन्हें 2-4 महीने में वो 4 लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जिस तरह से आप काम में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आप हमारे मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के सपने निश्चित रूप से पूरे करेंगे। हमारी जो शताब्दी वर्ष आएगी उसमें निश्चित रूप से आप सभी हमारे सभी के द्वारा जो मोदी जी के सपने हैं, जो हम भारत को 5वें स्थान पर ले आए, वो पहले स्थान पर निश्चित रूप से पहुंचेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आप पधारे, मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी की तहे दिल से तालियों की आवाज होनी चाहिए सर के लिए। और अब मैं गुजारिश करती हूँ आप सभी की बहुत सारी तालियों के साथ गंगानगर हनुमानगढ़ के लाडले लोकसभा सांसद रियर रेलमैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, रेलवे के क्षेत्र में गंगानगर हनुमानगढ़ को कई रेलें दिए, ट्रेनों की सौगात दी है, विकास के दूत है, जिनके नेतृत्व में गंगानगर हनुमानगढ़ विकास के आयाम छू रहा है। लोकप्रिय गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकप्रिय लोकसभा सांसद, जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रीमान निहाल चंद जी के लिए। मंच पर विराजमान पूरे हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी के बाद में जिन्होंने सबसे ज्यादा सड़कों का जाल बिछाया, जिनको हम लोग रियल रोडमैन के नाम से जानते हैं, हमारे किसान नेता आदरणीय नितिन जी, मेरे छोटे भाई लोकसभा में मेरे सहयोगी आदरणीय राहुल जी, झुंझुनू से सांसद आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, आदरणीय राम सिंह जी कस्बा साहब, आदरणीय राम प्रताप जी कासरिया साहब, आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, श्रीमान गुरदीप सिंह जी शाहपेनी साहब, आदरणीय धर्मेंद्र बोची जी, आदरणीय बलबीर बिश्नोई जी, आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, भाई अभिषेक जी, आदरणीय राम कुमार इसारिया जी, बहन द्रौपदी जी, और हमारे गंगानगर के अध्यक्ष आदरणीय आत्माराम जी, भारतवर्ष की सबसे छोटी पंचायत के प्रतिनिधि और आपके इसी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बहन सरोज जी, और यहां पर पधारे हुए सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री रामेश्वर जानी जी को नमन करता हूं कि जिन्होंने इस गांव में पैदा होके देश के लिए शहीदी दी है। आज ये स्टेडियम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ऐसे रामेश्वर जानी जी को मैं नमन करता हूं। मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग यहां पे पधारे हो। हमने किसान को अन्नदाता के रूप में हमेशा देखा है, लेकिन आदरणीय नितिन जी के मार्गदर्शन में हमने किसान को ऊर्जादाता, हमने किसान को डामरदाता भी देखा है। आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो। एक किसान के बेटे के रूप में एक गांव से निकल के इस देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अगर किसी ने की है तो आदरणीय नितिन जी ने की है। इस क्षेत्र के विकास की योजनाओं में हमारे किसान को आगे बढ़ाने के लिए
जब डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे, आपने राजस्थान कैनाल को, आपने भाखड़ा को, आपने गंग कैनाल को, इन नहरी क्षेत्र को ठीक करने के लिए आपने केंद्र से 3,200 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। आज किसान के खेत में पानी पूरा पहुंचाने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वाली चलने वाली सरकार में आपने मंत्री जी पूरा किया है। किसान के खेत में पानी नहीं था, किसान का खाड़ा कच्चा था, किसान की नहरें कच्ची थी, लेकिन हरि के बैराज से लेके पूरी राजस्थान कैनाल को पक्का किया, पूरी गंग कैनाल को पक्का किया, पूरी भाखड़ा को पक्का किया और किसान के एक एक खाड़ा पक्का करने का अगर किसी ने काम किया है तो आपके द्वारा दिए हुए 3,200 करोड़ रुपए की सहयोग राशि से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राज ने और डॉक्टर राम प्रताप जी ने किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से कि इस क्षेत्र में इतना बहुत बड़ा आपने काम किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, इस सड़कों में जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्र में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने भारतमाला दी है, आपने जामनगर से लेके और अमृतसर तक एक 754 के वो सड़क में हमको मिली है। आपने सीमा क्षेत्र पे भारतमाला दी है, आपने हाईवे दिया है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी कुछ डिमांड है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते, मैं कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ से लेके भद्रकाली मंदिर तक एक नीम कोटिक सड़क बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, वो मात्र 8 किलोमीटर है। अमृतसर से लेके जो जामनगर तक का NH 754 के का जो सड़क बन रही है माननीय मंत्री जी, उसमें गंगानगर जिले में वो एक जगह भी उसमें इंटरचेंज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एटा रोड के पास में कालूसर में आप इंटरचेंज बनाने के लिए आप आदेश देंगे। मेरी तीसरी डिमांड है, ये तो एक पहले भी घोषणा हुई है, सूरतगढ़ से लेकर हिसार तक वाया रावसर तक NH घोषित करने के लिए, वो मेरा काम पेंडिंग है, उसको भी आप पक्का करने का काम करेंगे। एक हमारे श्री गंगानगर में हमने एक शुगर मिल बनाई है। शुगर मिल के पास में जो भारतमाला बन रही है वो सीधी सड़क है, उस पर मुझे फ्लाईओवर के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप फ्लाईओवर अगर उस पर देंगे तो किसान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे पधारे हो, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे साथ में लोकसभा में एक उज्जैन से सांसद है अनिल पिरोजिया, वो उज्जैन से सांसद है। माननीय मंत्री जी वहां पे गए थे, उज्जैन में गए थे और वो बहुत मोटे थे और माननीय मंत्री जी ने उनको कहा था कि आप जितना वेट घटाओगे 1 किलो वेट के पीछे मैं 1,000 करोड़ रुपए की सड़कें दूंगा। और मंत्री जी मेरा बहुत ज्यादा वेट तो है नहीं लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो इस क्षेत्र में सड़कों का जंजाल बने तो मैं वेट घटा सकता हूं। आप यहां पे पधारे हो, मैं आप सबको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आज हमारे बीच में आदरणीय नितिन जी, जिनको हमारे क्षेत्र में रियल हाईवे मैन के नाम से जाना जाता है, वो आज हमारे बीच में पधारे हैं। हम सब उनकी बात सुनने के लिए आतुर हैं। आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा हम सभी जानते हैं, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और उनके नेतृत्व में विकास के अनेक आयाम स्थापित हुए हैं। उसी विकास की कड़ी में आज का दिन इतिहास के पन्नों में रचा जाना है। रुपए 2050 करोड़ से अधिक के निवेश से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं एवं 7 रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों का लोकार्पण व शिलान्यास आज के दिन 22 मई 2023 को माननीय सम्माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्रीमान नितिन गडकरी जी के हाथों से हो रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं गुजारिश करती हूं, मैं निवेदन करती हूं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी से वो बटन प्रेस करके आप सभी के बीच इस लोकार्पण को जनता को पेश करें, समर्पित करें। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए।
तालियों से सराबोर होना चाहिए। ये इस दिन को इतिहास के पन्नों में आप सभी के उत्साह और ऊर्जा के साथ हम लिखने वाले हैं। आवाज कंटिन्यू रहनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखने वाली महाराजाओं की भूमि, जिसका रोम रोम अपनी सभ्यता, वीरता और रंगीन इतिहास से सराबोर है। राजस्थान में सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सरकार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक निवेश कर रही है। सन 2014 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 7,800 किलोमीटर थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 11,000 किलोमीटर हो गई है। सन 2014 से 2023 तक भारत सरकार द्वारा राज्य में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। वर्तमान में करीब 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिन्हें अगले 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती ये परियोजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा 988 करोड़ निवेश मूल्य की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित लोकार्पण होने वाली पहली परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर ईपीसी तत्व पर फतेहपुर से झुंझुनू इस 28 किलोमीटर लंबे सेक्शन का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया गया है, जिससे झुंझुनू मंडावा से बीकानेर जिले की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और मंडावा के पर्यटन में वृद्धि होगी। दूसरी परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बीकानेर सूरतगढ़ सेक्शन का पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेनकरण करना शामिल था, वह पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजना से अब बीकानेर जिले से सूरतगढ़ जिले तक वाहनों की आवाजाही सुलभ और सुगम होगी। सैन्य सामरिक दृष्टि से सुगम एवं त्वरित आवागमन होगा तथा राजस्थान और पंजाब के बीच सीधा संपर्क बनेगा। तीसरी परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर ईपीसी तत्व पर नागौर बीकानेर सेक्शन का उन्नयन करना शामिल था, वह भी पूर्ण हो चुकी है, जिससे नागौर जिले से बीकानेर जिले तक का सफर आसान और सुरक्षित होगा। इस परियोजना में शामिल 4 आरओबी के निर्माण से समय की बचत एवं दुर्घटनाओं में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के हाथों शिलान्यास होने वाली परियोजना में राजगढ़ एवं पिलानी बाईपास 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, फतेहपुर, मंडावा तथा झुंझुनू बाईपास 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, हनुमानगढ़ से केचिया 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण और सेतु बंधन परियोजना के अंतर्गत 7 आरओबी का निर्माण आदि कार्य शामिल है। इन सारी परियोजनाओं का लागत मूल्य 1076 करोड़ रुपए तथा लंबाई 89 किलोमीटर है। इन प्रोजेक्ट्स के बनने से राजगढ़, पिलानी, फतेहपुर, मंडावा एवं झुंझुनू शहरों में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हनुमानगढ़ से बीकानेर के बीच यातायात सुगम होगी, समय और ईंधन की बचत होगी, सफर सुरक्षित होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कृषि उत्पादनों को मंडी तक पहुंचाने में सुगमता होगी। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों से और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दिशा दर्शन में चल रही इन परियोजनाओं से सीमा पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे। आजादी के अमृत काल में राजस्थान नई संभावनाओं और अवसरों की धरती बन रही है, जो अपने योगदान से राष्ट्र के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा। आप सभी की जोरदार तालियां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज ये विशाल लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। और अब आप जिन्हें सुनने के लिए यहाँ दूर दूर से आए हैं, यहाँ बैठे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं,
अब वो हमारे बीच आ रहे हैं। आप सभी का एक्साइटमेंट कितना है। एबीवीपी में छात्र नेता से अपनी राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दी, आपने नागपुर का चेहरा बदल दिया, मुंबई में इतने फ्लाईओवर्स बनाए कि आपका नाम फ्लाईओवर मैन पड़ गया। आप खेती, वाटर मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज में भी महारथी हैं। देश में सड़क परिवहन व राजमार्ग को इतना स्मूथ बना दिया कि लोगों के दिल से दुआएं निकलती है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग में आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन जी गडकरी की कार्यशैली को देखकर सिर्फ ना देश की जनता बल्कि विदेशों में भी इनके कार्यशैली की सराहना की जाती है। आप सभी की जोरदार तालियों से मैं नम्र निवेदन करती हूं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री भारत सरकार सर्व सम्माननीय माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी से कि वो सभा को संबोधित करें और तालियों की आवाज बहुत सारी मात्रा में होनी चाहिए। राम राम साहब, संसद में मेरे सहयोगी सांसद निहाल चंद जी, सांसद राहुल जी, सांसद नरेंद्र कुमार जी, मेरे सहयोगी और पूर्व मंत्री राम प्रताप जी, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई जी, गुरदीप सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार जी, राम सिंह कसवा जी, राम प्रताप जी, अभिषेक मटोरिया जी, संजीव बेनीवाल जी, श्री बलबीर बिश्नोई जी, श्रीमती सरोज जी, श्री राजकुमार हिसारिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में इतने धूप में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इतिहास में ऐसा इतिहास लिखा है कि वो इतिहास कुर्बानी का है, देशभक्ति का है। इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि इतिहास गद्दी पर बैठकर लोड़ के पीछे टेकते हुए इतिहास लिखा नहीं जाता। इतिहास समर्पण और बलिदान के खून के बिंदु से लिखा जाता है। और आज हम महाराणा प्रताप जी को याद कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी, उनका शौर्य और जिस प्रकार से उन्होंने समर्पित भाव से हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे विरासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वीर योद्धा को मैं सबसे पहले उनके जयंती के उपलक्ष्य में नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सब लोगों को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अगर आज जीवित है तो इसका श्रेय वो वीरों को है, जिन योद्धाओं को है जिन्होंने अपने देश के इतिहास को, देश की संस्कृति को, देश की विरासत को जिंदा रखा। उसी प्रकार से हमारे जवान, जो आपसे ये सीमाएं बहुत नजदीक लगी हुई है, और हमारे जवान लगातार इस क्षेत्र से भी बड़े प्रमाण पर देश की सुरक्षा करते हैं। अनेक जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उन सबको भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से उनको याद करता हूं। बहनों और भाइयों, आज आपके क्षेत्र में करीब 2050 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं सेतु बंधन की योजना में 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद निहाल चंद जी, राहुल जी, नरेंद्र कुमार जी मुझे बार बार आग्रह करते थे
वहां आने का अनेक काम शुरू हो गए, पर भूमि पूजन के लिए भी मैं आ नहीं पाया, क्योंकि देश में इतने काम शुरू है कि मैं यहां आते समय थोड़ी देरी हुई है। मैं आपको क्षमा मांगता हूं, पर एक बात आपको बता देता हूं कि आपने ये जिन्हों तीनों सांसदों को चुना है, वो आपके हर काम के लिए उन्होंने मेरे घर के इतने चक्कर काटे हैं और बेचारों ने इतनी मेहनत और परिश्रम किया है कि उनकी परिश्रम और मेहनत के कारण आज ये चित्र आपको देख रहा है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो हमारे सांसदों को। बहुत बार कुछ कामों में अड़चन आती थी, कभी लैंड एक्विजिशन के कार्यक्रम में अड़चन आती थी, क्लियरेंसेस में अड़चन आती थी, और मैं भी हर बार उनके साथ बैठता था और मार्ग निकलता था, काम होते थे और धीरे धीरे काम काफी बड़े प्रमाण पर हुए। मैं विशेष रूप से राम प्रताप जी को याद कर रहा हूं। मैं वो मंत्री थे और मैं सिंचाई मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। मुझे याद है कि तब हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 23 झगड़े ये 1960 से चल रहे थे। तब पंजाब, हरियाणा, हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनेक राज्यों में झगड़े होते थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल में 23 में से 17 झगड़े मैंने निपटाए। मैंने कहा पानी समुद्रों को बह रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, आप झगड़े क्यों कर रहे हो। और बहनों और भाइयों, उस समय जम्मू कश्मीर में भी सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे, पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय अमरिंदर सिंह जी थे। मैंने अमरिंदर सिंह जी को कहा कि आप जाइए और वहां करार करके ये भी झगड़ा मिटाइए। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान, ये दो देशों का निर्माण होने के बाद हमारे दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था। करार ये हुआ था कि जो 3 नदियां भारत में बहती थी उसका पानी हमको मिला था और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला था। पर हमारे अधिकार का पानी आज भी पाकिस्तान को जा रहा है और पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता था, दर्द होता था। और उस समय मैंने 2 निर्णय किए कि विशेष रूप से जो इंदिरा कैनाल है उसमें काफी जगह भटिंडा क्षेत्र में आज बादल साहब नहीं है। मुझे बार बार कहते थे हमारी जमीन खराब हो गई, क्योंकि जो हमारा कैनाल था वो फूट गया था, पानी वेस्ट जा रहा था। तब मैंने तुरंत निर्णय किया और 2,500 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीटीकरण करके इंदिरा कैनाल के निर्माण की शुरुआत की। और मुझे बताया गया कि ये कैनाल डालने के बाद जो पानी बचेगा वो पानी राजस्थान के करीब 9 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा, सूखे क्षेत्र में पहुंचेगा और किसानों को पहुंचेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके साथ साथ मुझे इस बात का विश्वास है कि राम प्रताप जी जब भी मेरे पास आते थे पानी के लिए बड़े आग्रह से, जिद के साथ मेरे को बार बार कहते थे कि पानी हमारी समस्या है, कुछ करो। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, वो जो डैम बन रहे थे बड़े बड़े, वो डैम को मैंने क्लियरेंस दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो डैम के काम अब शुरू हुए हैं और जल्दी ही वो पानी राजस्थान की सीमा तक आएगा। मैंने तो और एक योजना तैयार की थी कि नर्मदा के बाद अनेक नदियों का पानी गुजरात में समुद्र में चला जाता है। उस पानी को रोककर मैं जैसलमेर तक एक बड़ा कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट का एक कैनाल बना रहा था और उस पानी से बहुत जगह पर पूरे हमारे राजस्थान के प्रदेशों में पानी मिल जाता।
ऐसी अनेक योजनाएं, मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे उस क्षेत्र से 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए किसान के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे पता है कि पानी से किसान की कितनी प्रगति होती है, विकास होता है। जब पानी मिलता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर लग जाता है तो किसान का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं 2004 से एक सपना लेकर लगातार संघर्ष करते हुए आगे आ रहा हूं और वो सपना पूरा होते हुए देखते हुए मेरे दिल को बहुत तसल्ली होती है। मैंने तय किया था कि इस देश का किसान गेहूं, चावल, हमारी सरसों, मक्का तैयार करके किसान की तकदीर नहीं बदली जाती। अगर किसान की तकदीर बदलनी है तो किसान को अन्नदाता तो है ही, पर किसान को ऊर्जादाता बनाना चाहिए। अब किसान ऊर्जादाता बन गया और अभी तो हरियाणा और पंजाब के किसान ये डांबरदाता भी बन रहे हैं। थोड़ा आपके यहां भी आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए। जो परली है, जिसको राइस स्ट्रॉ कहते हैं, हमने पानीपत में बहुत इंडियन ऑयल के पीछे लगकर एक प्लांट लगाया है और वहां परली से, राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पैदा होता है और करीब 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है। और अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, कोई भी बायोमास, अगर 20 लाख का ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है उसमें अगर डाल देंगे तो डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा। और मेरी इच्छा है कि इस देश के किसान अन्नदाता तो है ही, ऊर्जा दाता भी बन गए, अब बिटुमिन दाता बने, ये मेरा सपना है। हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारे यहां हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। बहनों और भाइयों, हमारा ये 30 लाख टन बिटुमिन हमारे राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का, कर्नाटक का, आंध्र का और तेलंगाना का किसान अब पैदा करेगा। और वो टेक्नोलॉजी मैं लेकर आ रहा हूं, वो पूरी प्रूवन हो गई और अभी इसके निर्माण से किसान को 30,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, आपने कभी मुझे YouTube पे सुना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसान ऊर्जा दाता है। हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते हैं। मेरे यहां खुद 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनता है। और इथेनॉल इतना ही नहीं तो सी मोलाइसिस, शीरा, इससे भी इथेनॉल बनता है। फिर बी हेवी मोलाइसिस जो 7% होता है शुगर परसेंटेज, उससे इथेनॉल बनता है। अब महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनना शुरू हुआ है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट होता है। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये अब ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये पूरा फ्यूल इस देश का किसान तैयार करेगा। बजाज, टीवीएस और हीरो की गाड़ियां मैंने लाई है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 100% इथेनॉल पर चलती है। अब टाटा की गाड़ी आने वाली है, फ्लेक्स इंजन, टोयोटो की गाड़ी आ रही है, 100% इथेनॉल पर चलेगी, जो ब्रोकन राइस से बनेगा, मक्के से बनेगा। और उस इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। ग्राहक भी खुश होंगे, पोल्यूशन भी कम होगा और किसानों को आमदनी मिलेगी। मेरा सपना है कि 5 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बचाकर ये किसानों के घर में जाए और हमारे गांव सुखी, समृद्ध और संपन्न बने। ये परली से बायो सीएनजी हमने बनाया। मेरा खुद का ट्रैक्टर सीएनजी पे चलता है। मेरे यहां 3 ट्रैक्टर है।
एक ट्रैक्टर के पीछे 1 लाख रुपए की बचत होती है। पंजाब हरियाणा में 135 फैक्ट्री अभी बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की बनाने की उसका काम शुरू है। 26 फैक्ट्री देश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में शुरू हो गई है। बहनों और भाइयों, ये तो सरसों लगाइए, बाजरी मक्का लगाइए, गेहूं लगाइए, पर जब तक आप ऊर्जा दाता नहीं बनेंगे तब तक गांव सुखी समृद्ध संपन्न नहीं होंगे। ये बात जरूर याद रखिए। और इसीलिए मैं अनेक दिनों से कह रहा हूं कि हमारे देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी और पावर सेक्टर। और दूसरी एक बात मैं आपको कहूंगा, मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूं, पर अभी तक मुझे 6 यूनिवर्सिटी की 6 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट। और ये डॉक्टरेट जो मिली है, 4 जो है वो एग्रीकल्चर साइंस पे मिली है। मैं पानी पे काम करता हूं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मेरे यहां 2 कुएं हैं, बाजू में नाला था, उसका हमने खोलीकरण रुंदीकरण किया। अब दोनों कुएं में सोलर पंप लगाए 7-7 हॉर्स पावर के, और करीब सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। मैं ऊपर से देख रहा था, थोड़ा थोड़ा हरियाली दिख रही थी, पर यह पर्याप्त नहीं है। राजस्थान की इस भूमि को पूरी तरह ग्रीन करने की जिम्मेदारी आपकी है। फल फूल सब्जियां, ये पानी आएगा तो लगेगी। मैं कनाडा और अमेरिका में हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की ओर से 22 कंटेनर सब्जियां एक्सपोर्ट करता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि हमारा आईक्यूए प्लांट है जिसमें 1 साल तक सब्जी वैसी ही रहती है। मैं ये सांसदों को और विधायकों को कहूंगा कि आप आइए, काम देखिए। आपके यहां से जो अनार बनता था, कई भी बार ये अनार हम खरीदते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे देश की 65% आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश की 80% आबादी उस समय गांवों में रहती थी। 30% लोग गांव छोड़कर शहर की ओर क्यों गए? क्या खुशी से गए? मजबूरी से गए। गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, गांव में अस्पताल नहीं, गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छी कॉलेजेस नहीं। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई नहीं है, और बिल्डिंग पढ़ाई और टीचर अच्छे हैं तो बच्चे नहीं है। ऐसी हालत। अब कुछ सुधार हो रहा है, पर बहनों और भाइयों, अब केवल स्मार्ट विलेजेस नहीं, स्मार्ट सिटी भी हमको बनानी है। स्मार्ट विलेज भी बनाना है, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनाने हैं। और मैं खुद अपने क्षेत्र में 2 स्मार्ट विलेज तैयार कर रहा हूं, जहां 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे पानी मिलेगा, और अच्छे कंक्रीट के रोड होंगे। वो कठिन नहीं है। और इसलिए गांवों को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना, यही हमारा सबका मकसद है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनकी बात अक्सर दोहराते रहता हूं। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। हम राजस्थान के रास्ते 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर बना के देंगे, ये मैं वचन आपको देता हूं। और फिर रास्ते के कारण राजस्थान भी एक सुखी समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। बहनों और भाइयों, रोड के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है,
आज मुझे खुशी है कि बीकानेर से सूरतगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 502 करोड़ 172 किलोमीटर, नागौर से बीकानेर 75 किलोमीटर 370 करोड़, फतेहपुर से झुंझुनू 116 करोड़। इसके साथ साथ शिलान्यास है फतेहपुर मंडावा झुंझुनू 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास 264 करोड़। बहुत से हनुमानगढ़ से कैचियन तक 2 लेन पेव शोल्डर 321 करोड़ और राजगढ़ और पिलानी के बीच में बाईपास का निर्माण 147 करोड़। मुझे खुशी है कि आज 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है। एक बीकानेर में है, दूसरा सादुलपुर में है, परिहारा, चूरू सिटी, मुंडवा रोड, नीम का थाना और अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में अनूपगढ़ रोड। ये पूरे 7 आरओबी के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भी हमारे सांसदों ने अपने भाषण में कुछ मांगे की थी, उसमें से हमारे राहुल जी ने कहा था चूरू सिटी का बाईपास, वो जो उन्होंने कहा है सादुलपुर बाईपास, दोनों के बारे में डीपीआर बनाने की सूचना मैंने दी है और जल्दी डीपीआर बन के ये काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे झुंझुनू के एमपी नरेंद्र कुमार जी ने एक वीयूपी गुधार मोड़ और आरओबी सेतु बंधन के लिए जो कहा रिको फाटक और बक्शा फाटक, वो दोनों भी मैं मंजूर करके जल्दी ही मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। जो झुंझुनू बाईपास है साउथ साइड, उसका मैं इवैल्यूएशन करूंगा। इसके साथ साथ निहाल चंद जी ने फ्लाईओवर मांगा है अयोरा नियर शुगर मिल, वो भी मैं वेरीफाई करके उसके भी ऊपर मार्ग निकाल दूंगा। हनुमानगढ़ टू भद्रकाली मंदिर, ये भी उन्होंने मांग की है। बाद में इंटरचेंज इन श्री गंगा नगर ऑन अमृतसर जामनगर, ये भी बात कही है, मैं इसको एग्जामिन करूंगा, तुरंत अधिकारियों से बात करूंगा। सूरतगढ़ टू रवतसार, ये एनएच डिक्लेयर करने की बात है, अभी फिलहाल इसमें थोड़ी अड़चन है, जब भी खुल जाएगा तो मैं पहले नक्की करता हूं। पर मैं जो भी घोषणा करता हूं वो डंके की चोट पर करता हूं, जो होने वाला है उसमें संकोच नहीं करता। आप मुझे मुहूर्त दो, ये मेरे हाथ के बाहर का थोड़ा काम है, ये आपको निहाल चंद जी बाद में समझा देंगे, पर मैं ये भी करने की कोशिश, लिखवा लो मेरे पास है, मैं जरूर करूंगा। दूसरी बात, राजस्थान में अर्जुन मेघवाल जी ने भी प्रस्ताव दिए हैं, इन सबको मैं आगे जरूर, ये सब बातें हैं मेरे पास, मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा। राजस्थान में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ में से जो काम है 16,600 करोड़ का 374 किलोमीटर काम राजस्थान में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से बहुत बड़ा फायदा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। ये जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आपके क्षेत्र से जाता है, ये करीब 23,000 करोड़ का है। 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 2023 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अमृतसर से जामनगर के बीच 970 किलोमीटर से 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है। राजस्थान में 14,000 करोड़ की लागत से 637 किलोमीटर 6 लेन 215 किलोमीटर बन गया है। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से होकर यह कॉरिडोर जा रहा है। तीनों रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी इस पे आएगी। और मेरा विश्वास है कि जिन जिलों का मैंने नाम लिया,
उसके कारण राजस्थान के विकास की गति 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। यह कॉरिडोर से 7 पोर्ट, 9 एयरपोर्ट और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जुड़ेगा। 32 वे साइड एमिनिटीज बनेगी, जिसमें मोटल, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, डॉर्मेट्री, यहां के उत्पाद, उनके स्टॉल होंगे। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगी और राजस्थान से डायरेक्ट कटरा तक आप पहुंच जाओगे, श्रीनगर पहुंच जाओगे। अभी हम दिल्ली में हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली में देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में। और ये नया रोड जो बनेगा, ये पूरे पंजाब हरियाणा को मुंबई तक लेके जाएगा। तो अब दिल्ली अहमदाबाद रोड नहीं, तो पंजाब हरियाणा का पूरा इंडस्ट्रियल ट्रैफिक आपके प्रदेश से गुजरकर यहां नई डेवलपमेंट होगी। युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के किसानों को उनकी फसल को, उनकी फल सब्जियों को एक्सपोर्ट करने का अवसर पैदा हो। मुझे बहुत खुशी है कि अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं हम लोग, जिससे राजस्थान के लोगों को कटरा जाना बहुत आसान होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लुधियाना से अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए मैं 2500 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। यह मार्ग हल्द्वारा से प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा, राजस्थान के प्रमुख नगरों को पंजाब के प्रमुख शहर लुधियाना से जोड़ेगा और इसी मार्ग को बनने से राजस्थान और पंजाब के बीच कारोबारी गतिविधि वृद्धि होगी और कुल्लू मनाली तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे 3 घंटे। 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर लंबा लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 में पूरा होगा और जिसके कारण मेरा विश्वास है कि आप डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली तक जाएंगे। और अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का 313 किलोमीटर ये बन गया है। राजस्थान से कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवाड़ी, अंबाला से पंजाब जाना आना आसान हो जाएगा। यही कॉरिडोर से कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हरियाणा के नांगल चौधरी को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जुड़ेगा। अंबाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी ये भी हम कर रहे हैं ग्रीनफील्ड, इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मुझे हमारे सांसदों ने कुछ मांगे की थी। निहाल चंद जी ने हनुमानगढ़ जिले में नगराना के स्थानिक नागरिकों और किसानों के आवागमन के लिए अंडरपास के बारे में मुझे बताया है, मैं निश्चित रूप से उसको मंजूर कर रहा हूं। कालूसर से एटा के बीच, ठुकराना में मुसाईगढ़ के बीच सूरतगढ़ थर्मल पावर सीमेंट फैक्ट्री को कनेक्टिविटी देने के लिए उनने कालूसर से एटा के बीच 61 करोड़ की लागत से कट पॉइंट के साथ एंट्री और एग्जिट रैम्प बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। नरेंद्र कुमार जी ने करंगा छोटा में अंडरपास बनाए जाने के संबंध में कहा है, वो प्रस्ताव में मंजूर कर रहा हूं। बाद में नरेंद्र कुमार जी ने फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू में बाईपास निर्माण करने के संबंध में कहा है 264 करोड़ की लागत से फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। पचेरी से झुंझुनू का मार्ग 4 लेन, उसका चौड़ीकरण तथा चिड़ावा सिंगाना का बाईपास का डीपीआर भी बन रहा है। हमारे सुमेधानंद सरस्वती जी ने भी सीकर में कुछ बातें बताई है, वो भी उसको भी मैंने स्वीकार किया है। मैं निश्चित रूप से राजस्थान के विकासों के प्रति बहुत कटिबद्ध हूं और उससे भी ज्यादा मैं एक किसान होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान का अगर कल्याण करना है तो हमें रोड अच्छे बनाने पड़ेंगे।
वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी, उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं आएगा, और रोजगार नहीं आएगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। मैं हमारे गांव गरीब मजदूर किसानों की हम गरीबी दूर करना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। गांवों को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाकर दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। मैंने अभी तक 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। तुम्हारे यहां भी हजारों करोड़ के काम हुए हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने के लिए आने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं है। ईमानदारी से देश के लिए हम काम कर रहे हैं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के संस्कारों में मेरे व्यक्तित्व पर संस्कार हुए, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस देश की जनता को सुखी करना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही हुई बातों को हम कभी भूल नहीं सकते। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने कार्यालय के बाहर लिखा था, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि है, हम राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। और अगर हम सत्ता में रहेंगे तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है, हमारा काम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन पर, जो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वही हमारा उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन तक उसको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, ऐसा हम समझेंगे। अभी एक विदेशी चैनल मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। अभी तो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 2 दिन पहले और एक रिकॉर्ड हुआ। मैंने बड़ी बड़ी टनल बनाई, हाईवे बनाए। अगर आप मुंबई में आओगे तो 55 उड्डान पुल मुंबई में मैंने बनाई। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अब तो खूब एक्सप्रेस, 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, टनल बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं। जब सिंचाई मंत्री था तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने की, योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। पर मैंने उनको एक ही बात कही कि मेरे जीवन में अगर अच्छा काम अगर कोई होगा तो इस देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा पर या कभी अपने कंधे पे रखकर आदमी आदमी को धो देते हैं। बरसात में, धूप में, ठंड में जानवरों जैसे दिखते थे वो काम करते समय। और मैं जब मंत्री बना तो मैंने ठान लिया, मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा इस देश में लाई, और 1 करोड़ में से अब 99 लाख लोग अब मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, उनको मुक्ति मिली। अब कोई 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर नहीं रखता, तो इलेक्ट्रिक वैन में रखकर, इलेक्ट्रिक कार्ड पर रख के जाता है। तो मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा अच्छा काम है जो गरीबों के लिए समर्पित है। बहना और भाइयों, राज बदलता है पर समाज बदलना चाहिए। ये सूरत बदलनी चाहिए। ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। युवा के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। देश का इंपोर्ट नहीं बंद हो जाना चाहिए, और देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। और देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता और विटामिन दाता बना के लखोपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, गांव समृद्ध और संपन्न बने। और यही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप सब लोगों की आशीर्वाद, शुभकामना और शुभेच्छाएं हमको सतत ये काम करने की प्रेरणा देती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तीनों सांसद आपके लिए लगातार काम करते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी विधायकों ने और सांसदों ने बहुत सी बातें मुझे बताई है, मैं उसका पूरा गंभीरता से अध्ययन करूंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। खुद के विजन होते हैं और उसे क्लियर करने के लिए दिल से बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। सर के सम्मान के लिए अब मैं गुजारिश करती हूँ भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ जिला से स्मृति चिन्ह भेंट कर, स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान करने वाले हैं श्रीमान बलवीर सिंह जी बिश्नोई, पूर्व विधायक श्रीमान लालचंद जी, श्रीमान भादरचंद जी नागर, श्रीमान महेंद्र सिंह जी सोधी, श्रीमान सरदूल सिंह जी कंग, श्रीमान प्रदीप जी बेनीवाल, श्रीमान लेखराम जी, श्रीमान धर्मपाल जी सियाग, श्रीमान सीताराम जी बिश्नोई। एक बार फिर से जोरदार तालियां होने चाहिए इन सभी के लिए। अध्यक्ष बार एसोसिएशन गंगानगर श्रीमान सीताराम जी बिश्नोई, बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। इसी क्रम में मैं गुजारिश करती हूँ एक और स्मृति चिन्ह भेंट कर सर का स्वागत करने वाले हैं रीजनल ऑफिसर मोर्थ भटनेर फोर्ट की ये स्मृति चिन्ह ये देने वाले हैं श्रीमान आलोक जी दीपांकर। मैं गुजारिश करती हूँ सर कृपया सर को स्मृति चिन्ह देकर सर का सम्मान करें। रीजनल ऑफिसर मोर्थ श्रीमान आलोक जी दीपांकर। और इसी क्रम में मैं गुजारिश करती हूं श्रीमती सरोज जो कि सरपंच ग्राम पंचायत पक्का सहारन से हैं, श्रीमती सरोज जी। एक बार फिर से बहुत सारी तालियों से आप सभी जनता अपना प्यार दे सकती है। जोरदार तालियां आनी चाहिए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमान नितिन जी गडकरी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल आए हमारे बीच आप। इस सभा में हम सभी साक्षी हैं। आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में रचा गया है। 2050 रुपए